अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आपके पास आपकी वीक 5 की असाइनमेंट आ चुकी है, उसको फॉलो अप करेंगे बेटा। फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि उसमें क्या है। उसमें आपको सारा रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में बताया जा चुका होगा। इस चैप्टर का नेम है रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का अपने एंगल से थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाना, हिल जाना। मतलब कि अगर वो इस तरह से जा रही है तो एकदम अगर रिफ्लेक्ट होगी लाइट की रे तो वो हमें इस तरह से नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, व्हाई डू पूल अपीयर शैलोअर देन एक्चुअल आर। उन्होंने हमें पूछा जो स्विमिंग पूल हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, अगर उसकी जो फीट है वो 4 फीट है, लेकिन हमें बाहर से देखने में वो 2 फीट नजर क्यों आती है, उसकी डेप्थ कम क्यों नजर आती है, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा। उस सब के पीछे रीजन है हमारे पास मीडियम डिफरेंसेस। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, लाइट रेज पास होती है, वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, एंगल्स बदल जाते हैं। दैट्स वाई हमें एक्चुअल डेप्थ पता नहीं लगती बाय सीइंग। अब क्या है यहाँ पे जो मैंने आपको बात किया वो ये है कि अगर हमारे पास स्विमिंग पूल की डेप्थ 4 फीट है, लेकिन अगर हम उसको बाहर से कैसे देखते हैं, मतलब अपने आई पीस से कहीं बाहर से देख रहे हैं, तो उसकी फीट हमें 2 फीट क्यों नजर आएगी, ड्यू टू डिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, लाइट रेज के ये सारे के सारे एंगल्स की वजह से होगा। जो हमारे पास एंगल्स आते हैं वन मीडियम टू दूसरे मीडियम में लाइट की ट्रेवलिंग की वजह से। अब आप अच्छे से ये चीज देखें कि एक मीडियम हमारे पास क्या है, एयर है, जिसमें हम सर्वाइव भी करते हैं। इसी तरह एक मीडियम वाटर है, जो हम वैसे तो रियल लाइफ में ही यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, बट इन फिजिक्स और इन साइंसेज अगर हम उसको देखें और उसमें लाइट की ट्रैवलिंग देखें तो बेटा वो टोटल डिफरेंट है, क्योंकि एयर एक लाइटर मीडियम है जबकि वाटर आपके पास एक डेंसर मीडियम है। इस क्वेश्चन को ज्यादा एलैबोरेट करने के लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में, उसको मैं यहाँ पे एलैबोरेट करती हूँ। आप लोग एक ट्रांसपेरेंट सा पॉट ले लें या टब ले लें, उसको हाफ फिल कर लें वाटर के साथ। फिर क्या करें, आप एक पेंसिल लें और उस पेंसिल को उस टब के साथ यूं इस तरह से टिल्ट करके रख दें कि उसकी एक एज जो है उसके बॉटम को लगे और एक एज जो बाहर वाला है वो उसके एज को जाके लग जाए। होना क्या चाहिए, अब जब आप देखें तो रियल इमेज तो ये होगी ना कि आपको पेंसिल यहां से यहां तक टब के बॉटम में पड़ी हुई नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज एयर जो कि यहाँ पे है ये एक लाइटर मीडियम है इस सारे एरिया में, और वाटर जो कि जिसके अंदर आपकी हाफ पेंसिल इस वक्त है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, आपके एंगल्स बदल जाते हैं, नॉर्मल से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। असल इमेज आपको ये नजर आनी चाहिए थी, ये जो आपके पास इस टाइम पॉइंट ए है यहाँ पे आपको पेंसिल का एज नजर आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम जब आपने हाफ पेंसिल एयर में देखी और हाफ पेंसिल वाटर में देख रहे हैं, आपको इधर पेंसिल नजर आती है, यहाँ पे ये है, आपको पॉइंट बी आपकी आई पी से नजर आता है। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, डेंसर मीडियम की वजह से। अब अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल का मतलब है वो पॉइंट जहां पे आपके मीडियम्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो असल में क्या होता है, हम अगर इसको देखें नॉर्मल एंगल मतलब 90 का एंगल पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उस बेस पे क्या होगा, आपका होना तो ये चाहिए था कि एंगल आपको ये नजर आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, डेंसर मीडियम में जाने की वजह से आपका जो एंगल वो चेंज हो गया और वो नॉर्मल से और दूर चला गया। ठीक है, एक डिस्टेंस ये था ना, देखिए अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मतलब उसने उसको नॉर्मल से मीडियम के चेंज ने क्या किया, नॉर्मल से उसको अवे पुल किया, जिसकी वजह से आपको इमेज बी पॉइंट पे नजर आएगी, रियल इमेज ए पॉइंट पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं। तो जिस मीडियम से आप फोकस करेंगे आपको ये देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये आपको वो लाइन दिखाई जा रही है जिसपे आपको इमेज शो होगी कि क्या इमेज है क्या नहीं। ठीक है, इसकी वजह से आपको स्विमिंग पूल छोटे नजर आते हैं, बाहर से उनकी डेप्थ कम नजर आती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, व्हेन कैन ग्लास प्रिज्म एक्ट लाइक अ परफेक्ट मिरर। प्रिज्म की शेप आपके पास इस तरह की होती है अगर हम उसको 2D शेप में देखें, लेकिन अगर आप उसको 3D देखें तो आपने देखा इस तरह का पूरा एक आपके पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, हर तरफ से देखने में वो ट्रायंगल नजर आता है, एक मिरर पीस होता है पूरा का पूरा ग्लास प्रिज्म। अब उसने पूछा है कि ग्लास प्रिज्म एक परफेक्ट मिरर के तौर पे कब एक्ट करते हैं। परफेक्ट मिरर जब वो रिफ्लेक्शन करे, रिफ्रैक्शन ना करे, मतलब सारी की सारी लाइट एक एंगल्स में चेंज कर दें, उसको डाइवर्ट कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास बाइनोक्यूलर वेज में होता है जब आपका क्रिटिकल एंगल जो कि मीडियम के अंदर बन रहे होते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या हो, ग्रेटर हो जाए नॉर्मल से। अब ये देखें,
यहाँ से सपोज मैं लाइट डाल रही हूँ, ये हमारे पास लाइट सोर्स है, तो ये जब इस तरह से मीडियम के साथ जाकर स्ट्राइक करेगी तो उसी एंगल पे ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। जब ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी तो इसका क्या मतलब है कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगी और हमारे पास लाइट की रिफ्रैक्शन नहीं होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब डाइवर्जेंट नहीं होगी, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करके टोटल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, अगर हम उसको प्रिज्म में देखें तो प्रिज्म को अगर इस तरीके से मैनेज किया जाए कहीं पे कि उस पे ये लाइट रे जाए, स्ट्राइक करे और ये एंगल टोटल ही रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्रैक्शन कोई ना हो, कोई भी डाइवर्जन ना हो, उस पॉइंट पे आपका जो मिरर है ग्लास प्रिज्म वो मिरर के तौर पे एक्ट करेगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टर्म जो मैंने यूज की उसका क्या मतलब है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा? जब आपकी लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन ना हो, उसकी रिफ्लेक्शन ना हो। अब यहाँ पे आप देखें, ये उसने क्या यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, रिएक्टिंग इन एन इंटरनल विद अ लेस डेंसर मीडियम। अब अगर हम किसी मीडियम के अंदर जा रहे हैं, ये देखें, ये थी पहले हमने जो बात की थी अपनी आईपीस में, उसमें हम लोग एयर से इनर साइड पे देख रहे थे, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे थे। अब अगर हमारी लाइट सोर्स किसी डेंसर मीडियम में है और वहां से लाइट रेज बाहर जा रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हम लाइट के एंगल्स बदल बदल के देखें तो रिफ्लेक्शन में चेंज आता जाएगा, रिफ्रैक्शन में चेंज आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक सोर्स तो ये है कि सीधी की सीधी लाइट पास ऑन कर जाए, ठीक है, उसमें तो आपके पास नॉर्मल ड्रो होगी। अगर आप थोड़ा सा एंगल लाइट सोर्स का चेंज करते हैं तो ये देखें, आपकी लाइट इस तरह से जा रही है, जाना तो इसको इस रे में चाहिए था, ठीक है, जो इसकी रियल थी, लेकिन मीडियम चेंज हुआ, डिफरेंस इन मीडियम में आपकी लाइट क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई राइट रे। लाइट हमने और चेंज की, एंगल और बदल गया और वो अपने नॉर्मल से दूर जाता जा रहा है। देखें, ये नॉर्मल थी पहले, आपके पास ये नॉर्मल थी, उससे दूर गया, अब ये नॉर्मल है, वो एंगल और बड़ा हो गया, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो उसमें भी ये देखें एंगल बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा लाइट का एंगल इस तरह से सेट होगा कि जब वो आपके डेंसर मीडियम की सरफेस पे जाके टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो उसी एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट कर देगा, वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। इस केस में भी जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि सारी की सारी रिफ्लेक्शन मीडियम के अंदर ही होगी, रिफ्लेक्शन का कोई नहीं होगा। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें ना बेटा, तो यहाँ पे एक केस ये भी होता है कि जब लाइट रेज यहाँ जाती है तो कुछ एक रिफ्लेक्शन अंदर की साइड पे भी होती है, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह, लेकिन इस पॉइंट पे आके रिफ्रैक्शन का कोई सिनेरियो नहीं बनता, सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऑप्टिकल फाइबर। बेटा आजकल की हमारी जुदी फाइबरिंग में सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्टिकल फाइबर आता है, फाइबर ऑप्टिक्स, जिसको आप रेगुलर सुनते होंगे। ये वो आपके पास वायर है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आजकल यूज की जा रही है और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। अब ये है क्या बेटा, ये एक थिन फाइबर होता है और इस फाइबर के अंदर आपकी लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अगर आप ये इमेज को फोकस करें तो ये आपके पास आउटर प्लास्टिक कोट है जो कि आपके वायरिंग में होता है। अमूमन आप अगर एक वायर को देखें तो इट जस्ट नॉट अ सिंगल वायर, इट्स अ कोट ऑफ डिफरेंट वायर इन इट। ठीक है, होता क्या है, ये आपका आउटर कोट है प्लास्टिक कोट जो कि इंसुलेटर होता है, ये प्रिजर्वेशन के लिए चलाया जाता है। उसके नीचे भी आपके पास एक कोर आ जाती है, फिर उसके नीचे और कोर, और उसके अंदर आप ये देखें तो ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स थिन आते हैं। इनकी टिप पे लाइट के कभी कभी टिप्स पे लाइट नजर आ रही होती है। इसकी रीजन क्या होती है कि इन फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर से लाइट ट्रेवल कर सकती है। अब हम ये यूज कहाँ करते हैं, ये यूज बेटा सबसे पहले हमारे यहाँ पे मशीनरी में यूज होता है, ठीक है, जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर जाना होता है। होता क्या है कि बाज ऐसे एरियाज होते हैं जिनको कट करके हम लोग वहां पे सिर्फ डायग्नोज करने के लिए उसको कट नहीं किया जा सकता। एक तो सर्जरी होती है ना, सर्जरी करने के लिए आप किसी भी पोर्शन को कट करें, उसको ओपन करके वूंड को देख लें क्या है क्या नहीं। लेकिन बाज दफा क्या होता है, जैसे अगर स्टमक की इंस्पेक्शन करनी है कि स्टमक के अंदर क्या है, तो बेटा वो क्या होता है, एक वायर ली जाती है, फाइबर ऑप्टिक उसके अंदर मौजूद होती है। उसको क्या करते हैं, हमारे माउथ के जरिए ट्रेवल करवाते हैं और वो अंदर स्टमक में जाके हमें स्टमक की डिजीज को वाजिया कर देती है। यहाँ से लाइट ट्रेवल होती है, कैमरा लगा होता है, उससे हमें मॉनिटर पे नजर आ जाता है, बाहर मॉनिटर पे हम लोग देख लेते हैं कि स्टमक के अंदर क्या डिजीज है क्या डिजीज नहीं है। ठीक है,
ये आ गया। उसके बाद आ जाता है ये टेलीफोन ट्रांसमिशन सिग्नल्स पे। आजकल के जितने भी इंटरनेट की वायर्स, वायरलेस कनेक्शन, ये जितने भी, उसमें फाइबर ऑप्टिक यूज होती है। ये बहुत ही ऑथेंटिक फाइबर है। इसके अंदर ट्रेवलिंग ऑफ वेव्स जो है वो बहुत ईजी होता है। दैट्स वाई इसका यूज डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आपके पास है पेरिस्कोप। हमने डायग्राम के जरिए बताना है कि पेरिस्कोप में लाइट की रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, ठीक है, और हमें किस तरह से इमेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नजर आ जाती है। एंगल भी टोटल चेंज होता है। होता क्या है बेटा, आप लोग टैंक्स में अमूमन देखते हैं, टैंक से जो वॉर्स में यूज होते हैं या कार्टून में आपने देखा होगा, सबमरीन के ऊपर से एक कैमरा निकलता है। वो होता क्या है, एक इंसान इधर खड़ा होता है और वो कैमरा इधर से देख रहा है, लेकिन वो बाहर की इमेज को कैसे देख लेता है, थ्रू पेरिस्कोप। अब वो पेरिस्कोप में किस तरह से लाइट ट्रेवल होती है वो देखना है कि किस तरह एक इंटरनल ह्यूमन बीइंग आउटर एनवायरनमेंट देख लेता है, जबकि एंगल टोटल चेंज होते हैं हमारे आईपीस से। बेटा यहाँ पे यूज की जाती है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के अंदर क्या होता है, पेरिस्कोप के अंदर हमारे पास 2 प्रिज्म होते हैं, ठीक है, और वो प्रिज्म आपस में इस तरह से सेट किए जाते हैं। ये देखिए, एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म आपके पास ये है। ये इस तरह से सेट किए जाते हैं कि सारी की सारी लाइट रे जब इस प्रिज्म पे ट्रेवल करती हुई फॉल करे तो उसके एंगल्स इस तरह के हों जो क्रिटिकल एंगल से बड़े हों और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन का कोई फिनोमिना ना हो वहां पे। अब यहाँ पे देखें, ये 3 रेज आपको यहाँ पे शो किया, मैंने यहाँ पे एक किया। होगा क्या, यहाँ से लाइट रे ट्रेवल करेगी, ये जो लाइट रे आ रही है ये ट्रेवल करेगी, ये प्रिज्म के उस एंगल पे फॉल करेगी जहां से सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्ट करते हुए इस प्रिज्म पे फॉल करेगी। इस प्रिज्म में बेटा वो उसी एंगल पे फॉल करेगी जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, और यहां से हम आईपीस के थ्रू इसको देख लेंगे कि बाहर इस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस करने वाली बात है कि दोनों के दोनों प्रिज्म एक परफेक्ट मिरर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइट की डाइवर्जेंट, लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रही है। क्लियर। अब हम चलते हैं, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो अ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ प्रिज्म। अब बेटा आपके पास यहाँ पे कलरफुल सी डायग्राम बनाने की रीजन ये है कि जब आप प्रिज्म को, एक तो हमने सेटिंग की थी एज अ परफेक्ट मिरर, अब हम दूसरी सेटिंग कर रहे हैं किस तरह से, इस तरह से कि हमें उसमें डिफ्लेक्शन नजर आए कि लाइट के कितने कलर्स वहां पे प्रिज्म से निकल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि सन में से जो रेज निकलती हैं उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, वॉयलेट, ग्रीन, पर्पल, ये सारे, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट तो आ रही है, हम जो देखते हैं वो लाइट, वो व्हाइट लाइट होती है। वो ग्लास प्रिज्म के ऊपर जब फॉल करती है बेटा, तो यहाँ से देखें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टार्ट होता है और एक तरफ से दूसरी तरफ जाते जाते वो एंगल्स इंक्रीज होते जाते हैं, और जब वो मिरर के एक एज पे गिर के दूसरे एज से पास करके बाहर निकलती है तो उसके अलग अलग कलर्स हमें नजर आते हैं। रीजन यही है कि अंदर जाते ही व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है और उसके जितने भी कलर्स होते हैं वो हमें सेपरेटली नजर आते हैं, जिसमें आपके पास रेड आएगा, ऑरेंज आएगा, येलो आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, इंडिगो आएगा, वॉयलेट आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें उन्होंने हमें बताया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें क्या बताया है कि सनफ्लावर जो है वो येलो क्यों नजर आता है और उसके लीव्स ग्रीन क्यों नजर आते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का ही है बेटा, कोई भी चीज जो कलर शो कर रही होती है वो कलर होता है जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है। अगर हम एक लीव की बात करते हैं, ठीक है, ये लीव हमें ग्रीन क्यों नजर आता है, जबकि इस पे गिरने वाली व्हाइट लाइट और सन से आने वाली जो लाइट है, सनलाइट, उसमें सारे के सारे कलर मौजूद हैं, ठीक है। होता यह है कि जितने भी कलर हैं जैसे ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ईटीसी, जितने भी कलर इस वाइडर में, वो सब के सब कलर इस ग्रीन लीव के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसमें एब्जॉर्ब फॉर्म में यहाँ पे में नजर आएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर, ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो ग्रीन कलर है ये हमें कहाँ नजर आएगा, इसकी फेस पे, लीफ की सरफेस के ऊपर। यानी कि अगर मैं सिर्फ लीफ की सरफेस की बात करूं तो ये ग्रीन कलर को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा,
इसी वजह से हमें ग्रीन कलर लीव्स के ऊपर नजर आता है। और बाकी कलर अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऑरेंज, रेड, ब्लू, वॉयलेट etc, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं येलो। सनलाइट हमें, वो सनफ्लावर हमें येलो क्यों नजर आता है? ऑब्वियसली बेटा अभी यहाँ पे बात की है हमने, तो जो सनफ्लावर की पेटल्स हैं अगर हम उसकी बात कर लें तो इसकी पेटल्स क्या कर रही होती हैं? इसकी जो पेटल्स हैं वो भी सेम फिनोमिना फॉलो अप कर रही हैं। ठीक है। अगर हम इसकी पेटल्स को देखें तो यहां पे भी गिरने वाली जो सनलाइट है, सनलाइट यहां पे सारे के सारे कलर क्या हो रहे हैं? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और सिर्फ येलो कलर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। येलो कलर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पे येलो कलर नजर आता है। क्लियर। अब उन्होंने हमसे एक बात की है यहाँ पे एक और, व्हाट कलर वुड द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट लुक थ्रू आर रेड फिल्टर। बेटा अगर हम ग्रीन कलर के फिल्टर के, आप ये ऑब्जर्वेशन घर में भी कर सकते हैं, किसी भी ग्रीन चीज को अगर आप रेड कलर के मिरर के साथ देखें तो बेटा वो आपको ब्लैक नजर आएगी, बिकॉज वहां पे सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि अब आप जिस नजर से देख रहे हैं उससे रेड कलर की आई से आप देखें ना, जो पीस आप लगा रहे हैं लेंस को अगर आप लगा रहे हैं रेड कलर के उससे देखें फिल्टर से थ्रू से, तो रेड कलर है, जबकि रेड कलर में वो ग्रीन कलर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आएगा? ब्लैक कलर। क्लियर। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा तो आप क्लियरली इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।